दमिषिन्दस माया रे साधो पिन्दमिषिन्दस माया विन्दमिषिन्दस माया रे साधो पिन्दमिषिन्दस माया त्रिगुण स्वरूप को जता माये विषमाया पर लख न जाए लखाया पर लख न जाए लखाया विन्दमिषिन्दस माया रे साधो विन्दमिषिन्दस माया वेदागम कई उलटे पीछे वेदागम कई उलटे पीछे नित निता कर गाया नित नित कर गाया खबर न पड़े बिंद उपज खाते खबर न पड़े बिंद उपज कहाते नाम निगाम्य धराया थे नाम निगाम्य धराया विन्दमिषिन्दस माया रे साधो विन्दमिषिन्दस माया असत मंडल में सब कोई भूला पर अखंड कीने ना बताया नींद खिला खिलाता सब नींद में पर जाग के खीने ना दिखाया जाग के खीने ना दिखाया विन्दमिषिन्दस माया रे साधो विन्दमिषिन्दस माया सुपन की सृष्टि बहराट सुपन में झूठे साँझ पाया असता पे क्यों सता को पेखे इन पर पेड़ न पाया इन पर पेड़ न पाया विन्दमिषिन्दस माया रे साधो विन्दमिषिन्दस माया खोजी खोजी बाहर भीतर तो अंतर बैठा खोजी खोजी बाहर भीतर तो अंतर बैठा सतस पानी को पारती पेखे पर सुपाना न देखे साक्षात
सतस पानी को पारती पेखे पर सपना न देखे साक्षात पिंड में सिंद समाया रे साधो पिंड में सिंद समाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। ना तो क्यों न उड़े इन आत्मा विचार के बचन, इस कजरे आत्म को इत हो जाए सब गिन, इत हो जाए सब गिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, यही बुज्र की साथ जी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, यात्रा जीवन ही यात्रा है। और देखिए इस यात्रा में हम सोचते हैं कि बढ़ रहे हैं, पर घट भी रहे हैं साथ साथ में। यात्रा चल रही है और अनुभव होता है बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। आयु की दृष्टि से देखो तो हम घटते घटते जा रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं कब? बढ़ते हैं कब? आप देखिए, माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तब बढ़ता है, और गर्भवास से जब बाहर आता है तब से घटना शुरू होता है। ऐसे शरीर बढ़ रहा है पर आयु तो घटने लग जाती है। और जीवन की यात्रा में घटती आयु और बढ़ता हुआ बड़प्पन का अनुभव, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके जीवन की यात्रा को सुखद बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है और अत्यंत अनुकूल बनाना है। देखिए, घर परिवार वाले, घर गृहस्थ वाले अपने ढंग से परिवार को साथ लेकर के यात्रा करते हैं। परिवार के सब लोग साथ रहें, मिलकर रहें, प्रेम से रहें, इस प्रकार की उनकी जीवन यात्रा होती है। और हम लोग साधु संत हैं तो सुंदर साथ साथ रहे, समाज साथ में रहे, समाज में विभाजन न हो, सब मिलजुल करके रहें, प्रेम प्रीत से रहें, संगठन अच्छी तरह चले, हर जगह हमारा प्रभाव हो, प्रचार हो, प्राणनाथ जी की वाणी का चारों ओर गुंजायमान हो। उस विचारधारा को लेकर के हम लोग यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा केवल यात्रा नहीं होती है, एक विचारधारा की भी यात्रा साथ साथ होती है कि आज प्राणनाथ जी की वाणी के कौन से प्रसंग को कहाँ पर सुनाया जाए, वो विचारधारा की यात्रा हुई। प्राणनाथ जी ने इसी यात्रा को जागनी यात्रा कहा। आत्मा जागृति की यात्रा है जो निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहे यात्रा, और जीवन में कुछ उपलब्धि हो, हम उपलब्धि कर सकें। जैसे व्यापार करते हैं तो कुछ बचना चाहिए, बचना ही नहीं है तो व्यापार किसी काम का नहीं होता। फिर खेती करें तो कुछ उपजाऊ होना चाहिए, उसमें से उपजाऊ नहीं है तो खेती किए जा रहे हैं, फूल हम लगाए हुए, बगीचा, फूल खिलना चाहिए, वहां पर फूल खिले तो अच्छा।
पर कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि खिला हुआ फूल उनको सुहाता नहीं है, पट से तोड़ देते हैं, पट पट पट। जरूरत है तो एक फूल तोड़ सकते हैं, वो भी राज्य को चढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि खिले हुए फूल बगीचे में अच्छे लगते हैं ना। ऐसा बगीचा हो कि फूल हमेशा खिले हुए हैं तो वो बगीचे की शोभा होती है। और खिलते ही हमने तोड़ दिया। माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूल फूल चुन ले गया कल हमारा बार। तो वो कलियां पुकार करते, माली आते देख करके कि ये फूल फूल को आज चुन करके ले जा रहा है, कल हम खिलेंगे तो हमारी बारी आ जाएगी। ये तो जीवन की दशा भी ऐसी ही है। काल तो घूम ही रहा है, किस किस को आज ले जाएगा, किसको कल, किसको वर्षों के बाद, एक न एक रोज पे ये होना ही होना है। तो ऐसे इस जीवन यात्रा को हम सफल बनाएं, उपलब्धि मूलक बनाएं। बगीचे में, जीवन की बगीचे में फूल खिले, परिवार के बाल बच्चे सब सकुशल रहे, हंसी खुशी से रहे, प्रेम प्रीत से रहे। और आपका घर का लगाया हुआ बगीचा भी, हम लोग मंदिर में बगीचा लगाते हैं तो वो भी खिले हुए रहे, खेती करने वाले को भी उपलब्धि हो, व्यापार करने वाले को भी उपलब्धि हो, नौकरी चाकरी करने वाले के जीवन में भी कुछ ना कुछ उपलब्धि हो, कुछ वो लोग भी बचा सके। ऐसे ही हम लोग भी सत्कर्म करके जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर सके, कुछ सच्चाई को, कुछ पुण्य को, कुछ दान को, कुछ सत्कर्म को हम संग्रह कर सके। यही जीवन का अर्थ है, यही जीवन का लाभ है। इसी को प्राणनाथ जी ने जागनी यात्रा कहा। हमारी भी यात्रा चलते रहती है, क्योंकि हम लोग तो साधु संत है, प्रचारक हैं। धर्म प्रचार करने के लिए हम लोगों ने गुरु के आगे संकल्प लिया है। हम एक जगह आराम करके नहीं बैठेंगे, सुख दुख जैसा भी हो धर्म प्रचार की यात्रा में रहेंगे। तो कलकत्ता के वार्षिक मेले में सम्मिलित हुए, रांची में नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां भी रहे, वहां भी वाणी की चर्चा हुई, पूज्य महाराज जी द्वारा भागवत की कथा हुई। इतने रांची के लोग उस मंदिर को देखने आए। इतना सुंदर मंदिर रांची में अभी बना नहीं है, पुराने मंदिर तो हैं पर नया इतना सुंदर व्यवस्थित मंदिर नहीं बना। तो हम लोग चर्चा कथा करते थे और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा था, बड़ी भीड़। तो इसको उपलब्धि समझना चाहिए कि हम लोगों ने खर्च करके मंदिर बनाया तो लोग देखने आए उस मंदिर को, दर्शन करें उस मंदिर का। फिर हम लोग पहुंचे महाकुंभ के मेले में, तीर्थराज प्रयाग में 10 दिन तक वहां रहने का मौका मिला। वहां तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख छोटे बड़े प्रवचन के पंडाल लगे हैं। जिस भी पंडाल में जाओ कोई प्रवचन करता हुआ या भजन कीर्तन, उनके ढंग से सेवा पूजा चलते रहता है, खाली कोई नहीं रहता है। क्योंकि प्रयागराज तीर्थ में महाकुंभ के मेले में दोगुना लाभ हुआ ना। एक तो तीर्थराज प्रयाग ऐसे ही पुण्य भूमि है, संगम तट है गंगा यमुना सरस्वती का। और दूसरी बात है कि महाकुंभ का मेला, वो भी 12 साल में आने वाला मेला। जब 12 साल का मेला 12 बार लगता है तो 144 साल का जो मेला लगता है उसको और सर्वश्रेष्ठ मेला माना जाता है। इसलिए सारे भारत के संत महात्मा, शंकराचार्य से लेकर के महामंडलेश्वर आचार्य, धर्म गुरु कुंभ में पहुंचते ही पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाते ही लगाते। नेता लोग भी डुबकी लगाने जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो ऐसे स्थान में हमारा भी पंडाल लगता है, श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम नाम से। हम लोग वहां पर पंडाल वर्षों से लगाते आ रहे हैं। 89 के महाकुंभ से तो मुझे उस पंडाल में सम्मिलित होने का, रहने का मौका मिला। और
वहां पर तीर्थराज प्रयाग में केवल महाकुंभ लगता है ऐसी बात नहीं, माघ मेला करके 1 महीना हर साल वहां मेला लगता है। महाकुंभ मेला तो 12 किलोमीटर के दायरे में लगता है, माघ मेला 6 किलोमीटर के दायरे में लगता है, पर हर साल लगता है। उसमें भी हम लोग अपना कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम का शिविर लगाते हैं और वहाँ सब लोग अपना अपना पंडाल लगाते हैं। सभी धर्म पंथ संप्रदाय को वहाँ पर अपने विचारों को रखने के लिए एक खुला मंच मिल जाता है और श्रद्धालु श्रोतागण भी वहाँ सुनने के लिए आते हैं। कभी इस पंडाल कभी उस पंडाल, कहाँ क्या हो रहा है दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे पंडाल में भी दर्शनार्थी आते हैं कि आप लोग इसकी पूजा करते हैं, क्या है। तो हम लोगों ने पंपलेट छाप कर रखा है कि कोई जिज्ञासु को दिया जाए, तो ऐसा कार्य हमारा चल ही रहा है। हमारे संत गुरुजन वहाँ पर पधार रहे हैं, उस पंडाल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी तीर्थ यात्रा के पश्चात फिर अब अपना तीर्थ मंगल धाम गुरु जी का पावन स्थान, जिसकी सेवा में हम लोग संलग्न हैं, और ये सिलीगुड़ी का पावन मंदिर, पवित्र मंदिर, यहाँ भी आते जाते चर्चा अर्चा ज्ञान गंगा सेवा सत्संग ये सब सरिताएं बहाने का मौका मिल जाता है। तो श्री जी प्राणनाथ जी महाराज राग श्री में मागत हूँ मेरे दुल्हा, ये जो प्रकरण चल रहा है, हे धनी मुझे मेरी मांग है कुछ दीजिए, तो यही प्रकरण चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यही बुजुर्गी साथ जी कहते, हे मेरे सुंदर साथ जी। बुजुर्गी का अर्थ होता है बड़प्पन, बुजुर्ग होना बोलते हैं ना, समझदार होना, बड़ा होना। बड़ा होना नहीं पड़ता है, व्यक्ति हो जाता है, उम्र से तो होगा ही होगा। कोई नहीं चाहता कि मेरी आयु बढ़े, परंतु आयु तो बढ़ती है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। सो जागो, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है, कवियों ने कहा। पर कभी कभी हम लोग क्या है कि परिवार में भी आप लोगों को बड़े होने का मौका मिलता है ना। जब लड़के लड़कियां बड़ी होती है ना, तो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, फिर उनके घर बच्चे आते हैं, तो दादा दादी होने का मौका मिल जाता है ना। बड़े हो गए आप, दादा दादी लोग कहने लग जाएंगे। आजकल तो दादा भी नहीं बोलते हैं, दादू बोलते हैं ना। तो आप देखिए ऐसे आप हो ही जाएंगे। तो कभी कभी ज्ञान से भी बड़े हो जाते हैं। आपके पास बड़ा ज्ञान है, शिक्षा है, उपदेश है, उससे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा होना अच्छी बात है, पर बड़प्पन दिखाना अच्छी बात नहीं है। कई लोग हम बड़े, जैसे घर में जो दादा दादी हैं तो बोलते हम बड़े, तुम लोग पूछते नहीं हो, अपने आप खा जाते हो। बड़ों को पहले खिलाना चाहिए, बड़ों को सुबह आकर के प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदेश पालन करना चाहिए। तो एक प्रकार से क्या है कि वो बड़प्पन का जो प्रदर्शन शुरू हो जाता है ना, लोग 1-2 दिन तो उसको सुनेंगे, फिर मानना छोड़ देते हैं ना। आजकल तो एकदम सरल उपाय हो गया है कि कोई बड़े लोग प्रवचन करने उपदेश देने घर में लगते हैं ना, तो फट से मोबाइल लेकर के कान में लगा लेंगे, हाँ मेरा तो फोन आ गया, निकल जाएंगे, फिर आएंगे ही नहीं, उनको सुनना ही नहीं है। और सुनाने वाले को भी रोज रोज नहीं सुनाना चाहिए, कभी कभार ऐसा मौका हो तो सुनाने से तो उसका महत्व होता है। रोज ही सुनाने लगे तो रोज कौन सुनेगा, फिर बूढ़े होने के बाद भूल भी जाते हैं, जो 2-4 दिन पहले सुनाए फिर से शुरू कर देते हैं, वही का वही अध्याय। तो बड़प्पन दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। बड़े होना और बड़े का जो स्थान है उसमें बने रहना, बड़े की मर्यादा पालन करना, ये अच्छी बात है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं बड़ा होने के बाद एक अहम भी आ जाता है, मैं बड़ा अहम भाव, बुजुर्ग में बुजुर्गी आ जाना। तो श्री जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी,
ये जो बुजुर्गी मेरे में आई कि मैं वाणी सुना रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसी बुजुर्गी मेरे में आई। भैया गले में तोक कहते, वो गले में एक फंदा हो जाता है मेरे लिए, बड़प्पन का एक फंदा लग जाता है गले में। गले में फंदा लगने के बाद ना, जैसे गाय ज्यादा चरने के लिए जाती है तो दौड़ती है, इधर उधर भागती है, तो गले में एक लकड़ी लटका देते हैं ना, कि लटका देंगे तो उस लकड़ी के चलते गाय आगे नहीं भाग सकती है। भैंस को भी कई लोग लगा देते हैं गले में तो गले में फंदा लगा देना। तो ऐसे ही एक बड़प्पन भी एक फंदा है। मैं बड़ा हूं ऐसापन आ जाएगा ना, तो आप देखिए कि घर में कहीं भी कचरा इधर उधर गिरा है तो आप उठाएंगे नहीं, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों उठाऊंगा। पर आप में विनम्रता है तो उठाएंगे, क्या है, मेरा घर है, गंदा थोड़ा ही रहेगा, हम उठाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, मौका लगे कहीं मकड़ी ने जाली उली लगा दिया है तो उसको भी हम साफ करेंगे। विनम्रता आने में, झुकाव आने में, सरलता आने में सब कुछ हो जाता है। और बड़प्पन बड़प्पन रहा तो उससे कुछ काम होता ही नहीं है। मैं बड़ा ऐसा करता रहेगा। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, गले में फंदा लटका करके, बड़प्पन का फंदा लटका करके मुझे नहीं चलना है। मुझे तो सुंदर साथ के साथ, उसी सुंदर साथ की दशा में मुझे चलना है। हे धनी, मुझे बड़प्पन का ये तोक मेरे गले में मत लटकाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। धनी को न देवे देखने, वो बड़प्पन कभी कभी धनी को देखने नहीं देता है, धनी का ध्यान करने नहीं देता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए छोटा बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। वो बड़प्पन कभी झुकने नहीं देता है, तो धनी का ध्यान और धनी की भक्ति छूट जाती है। यही खूबी इन लोक और इस संसार, इस लोक की खूबी ये है कि लोगों में बड़प्पन, मैं बड़ा हूं ऐसा भाव आ ही जाता है। हर एक में आता है, एक में नहीं, हर एक में आ जाता है। कोई थोड़े लोग बचे रहते हैं उससे, बाकी सब लोग में तो बड़प्पन आते ही रहता है। इसीलिए ये लोक की प्रकृति की एक क्या है कि एक देन समझो, स्वतः सिद्ध ऐसे इस प्रकार के दुर्गुण अपने में आ जाते हैं। ये लोक में हम हैं, इसीलिए लोक का असर हमारे ऊपर आ जाता है। श्री जी कहते हैं मेरे ऊपर लोक का असर भी ना आए, मेरे पर तो केवल सेवा भाव ही जागृत होता रहे। साथ मोह को सुख चाहे। अब प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, सुंदर साथ मेरे को सुख देना चाहते हैं। कि हमारे गुरु हैं प्राणनाथ जी, महामती हैं, धाम के धनी हैं, इसलिए इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चलते फिरते ध्यान रखते हैं ना, गुरु का तो ध्यान रखा ही जाता है ना। तो ध्यान रखने वाले क्या करते हैं कि उनको प्यास लगी होगी, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, आदि आदि कई सेवाएं होती है। तो सुंदर साथ सेवा करके मुझे सुखी रखना चाहते हैं। सुंदर साथ क्या करते हैं, साथ मोह को सुख चाहे, मैं सुखी रहूं, मैं आराम से रहूं, ऐसा सुंदर साथ सोचते हैं। जान धाम के प्रीता, और सुंदर साथ को क्या है कि कई लोगों को सेवा करने में भी आनंद आता है और कुछ लोगों को सेवा कराने में आनंद आता है। देखिए, कुछ लोगों को देने में आनंद आता है, कुछ लोगों को लेने में आनंद आता है ना। और हम लोगों की कोटि देखिए ना, तो हम लोग लेने वाले में आते हैं, देने वाले में, पर लेके हम दे देते हैं, इतना ही है। कोई देता है तो सामने औरों को देना, उसको कोई स्टोर रूम बना करके नहीं रखना। जो आया, जरूरतमंदों को, जिसको जो जरूरत है ना, उनको बांट दिया जाए, तो केवल लेने वाले नहीं रहे, फिर देने वाले ही बन गए, फिर और बढ़ा के दो उसको। तो ये सब चीज क्या है कि देने में खुशी, दे करके खुश होना कैसी बात है ना। सेवा करके खुश होना, सेवा करके अहंकार जाहिर नहीं करना, सेवा करके विनम्रता के साथ एक खुशी जाहिर करना,
ऐसा सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ चल रहे हैं और प्राणनाथ जी को भी आराम दे रहे हैं, खुद भी सेवा करने में प्रसन्न हो रहे हैं, उनको सेवा करके बड़ा आनंद आता है। और प्राणनाथ जी उनकी सेवा देख करके खुश होते हैं तो उनको और ज्यादा खुशी मिल जाती है। तो ये सब क्या है कि धाम का निस्वार्थ समझ करके, परम धाम का संबंध समझ करके, जान धाम की प्रीत, परम धाम में तो प्रीति प्रीति है ना, प्रेम को ही तो प्रीति कहा जाता है ना, प्रगाढ़ जो प्रेम होता है उसको प्रीति कहा जाता है, गहरा प्रेम होता है ना। तो प्रेम होता है, जैसे ब्रज की लीला में आप देखिए, प्रेम ही प्रेम, रास लीला में प्रेम ही प्रेम। कृष्ण मथुरा जाते हैं, प्रसंग सुनिए तो भी ब्रज गोपियों में प्रेम ही प्रेम है। जाने के लिए रास्ता रोका उन्होंने, राधा जी ने भी रास्ता रोका, ये सब कथा तो हम भागवत में सुनते ही है। बाद में उद्धव जब समझाने के लिए आए, कृष्ण तो नहीं आए क्योंकि त्रिधा लीला होने के कारण वो नहीं आए, उद्धव जी को भेजा उद्धव का भी अहंकार दूर करने के लिए। तो उद्धव आकर के ज्ञान चर्चा और योग के विषय में समझाने लगे, मेरे से योग विद्या सीखो तो यही बैठे बैठे योग अभ्यास के द्वारा कृष्ण के दर्शन यही हो जाएंगे, ध्यान के द्वारा भी तुम दर्शन कर सकते हो। तो ये सब बातें उद्धव सिखाने लगे। तो गोपियों ने एक ही प्रश्न पूछा कि उद्धव जी आपने कभी जीवन में किसी से प्रेम किया है? तो उद्धव कहते हैं प्रेम तो मैंने किसी से नहीं किया। तो आप प्रेम की परिभाषा नहीं समझ सकते, इसका मतलब है कि हमने तो कृष्ण से प्रेम किया है, बचपन से जब से हमने जाना कृष्ण को, जब से हमने कृष्ण को देखा, कृष्ण से हमने प्रेम किया है। और प्रेम में जो अलमस्त होता है, प्रेम में जो पागल होता है, प्रेम का महत्व वही समझ सकता है। जब तुमने प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम क्या है तुमको पता ही नहीं है। इसीलिए प्रेमी गोपियों को जिसने प्रेम का कोई अध्याय ही नहीं सीखा है वो क्या शिक्षा देगा। इसीलिए उद्धव हमें शिक्षा देने से पहले प्रेम करना सीखो। और प्रेम किससे करोगे? साक्षात श्री कृष्ण वही मथुरा में बैठे हुए, पहले उनसे प्रेम सीखो। प्रेम क्या होता है उनसे सीख करके, जान करके आप जानकार बनो प्रेमी के। कृष्ण वियोग कितना कठिन होता है ये तुमको कभी जीवन में पता लगेगा। आज हम जिस दशा को भोग रही हैं, इस दशा का पता तुमको किसी दिन लगेगा तो तुमको लगेगा कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है, परमात्मा प्राप्ति का प्रेम। तो देखिए उद्धव जी को भी फिर लौट करके गए तो कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम उनका बढ़ने लगा। आखिर में श्री कृष्ण जब धाम जाने लगे तो लास्ट में उद्धव जी को बुलाया, कहा उद्धव जी। फिर उद्धव को उन्होंने फिर ज्ञान भी दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, गीता जैसे अद्वैत का ज्ञान उन्होंने दिया। और देने के बाद फिर कृष्ण कहते हैं कि उद्धव अब तो मेरा धाम जाने का वक्त आ गया है, मेरी पत्नियों को और सब द्वारिका वासियों को कहना कि मेरे जाने के बाद 7 दिन में द्वारिका तो समुद्र में डूब जाएगी। देखिए अभी द्वारिका में वो जो डूबा हुआ कृष्ण का शहर है ना, समुद्र के नीचे ढूंढा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी समुद्र के नीचे जाकर के वहां कुछ पूजा करके आए ना, कुछ अवशेष आज भी वहां पर मिलते हैं। तो उद्धव को कहा कि तुम बद्रिका वन चले जाना, बद्रिका आश्रम चले जाना। तो उस समय जब कृष्ण वियोग हुआ, 7 दिन में कृष्ण धाम पधारे और उद्धव अकेले बद्रिका आश्रम जा रहे हैं, तब उनको लगा कि आज जिस दशा को मैं भोग रहा हूं, गोपियां इस दशा को उसी समय भोग रही थी। तब मुझे वो वेदना का पता नहीं था कि गोपियों के दिल में जो वेदना है उसका मैं मूल्यांकन तब नहीं कर सका। पर आज मैं कृष्ण वियोग की वेदना को भोग रहा हूं तो मुझे लगता है कि गोपियों की दशा कैसी रही होगी।
अब उद्धव के सामने कोई तीसरा विद्वान आकर के कृष्ण के अतिरिक्त और बात सुनाए तो उद्धव कहाँ सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। ऐसे ही उद्धव को लगा कि मेरी बात गोपियों ने नहीं सुना, ये प्रेम का एक पागलपन है, प्रेम की एक पराकाष्ठा है और प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो श्री प्राणनाथ जी ऐसी ही भक्ति, क्योंकि गोपी प्रेम तो ब्रह्म सृष्टि का प्रेम है, परम धाम का प्रेम है। जान धाम के प्रीत पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में प्राणनाथ जी ने 11 साल की जो जागनी रास लीला की, वो भी परम धाम का प्रेम प्रकट उन्होंने किया। इसलिए सुंदर साथ सेवा करते हैं तो परम धाम के प्रीत को लेकर के प्राणनाथ जी और वायुराज को ही राजश्याम का स्वरूप मान करके उन्होंने सेवा की। तो ये भी परम धाम के प्रीत को उन्होंने जाहिर किया। मैं परमोदो जानवतनी, फिर कहते मैं उनको शिक्षा देता हूँ। प्रमोद मतलब शिक्षा देना, उपदेश देना, क्योंकि उपदेश देना जरूरी है, क्योंकि धाम के वतनी जो है उनको धाम याद दिलाना जरूरी है। कहीं धाम से विस्मृत न हो जाए, परम धाम से दुनिया के चकाचौंध में, माया मोह में, अज्ञान अंधकार में फंस न जाए, इसके लिए उनको मार्ग निर्देश करते रहना होता है कि अपना धाम कैसा है, धनी कैसे हैं, धनी का जो है आश्रय कैसा है, धनी की मेहर कैसी है, कृपा कैसी है, ये सब तो मुझे बताते रहना होता है। मोहे बंधन भयो नरीत, प्राणनाथ जी कहते हैं जब मैं उपदेश करने लगता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, परम धाम की भक्ति बताता हूँ, तो मेरी आत्मा को राज्य से प्रेम करने का जो वक्त मिला है वो कम हो जाता है, वो प्रवचन में चला जाता है। क्योंकि औरों को उस रास्ते में लाने के लिए जो परिश्रम होता है ना, उस परिश्रम में अपनी भक्ति एकाग्रता जो है वो एकाग्रता में कमी आती है, भक्ति करने का समय कम मिलता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हे राज जी महाराज, आपने ही ये जिम्मेदारी मुझे दी, आपकी जिम्मेदारी को मैं बहन कर रहा हूँ, पर हे मेरे धनी तुम्हारी साहेबी अपनी राखो, आप इसका दीजो मोहे आपनो, मोहे मैं तासों करो मिला, इसलिए आप अपनी साहेबी अपने पास रखो। इसके लिए सिंधी ग्रंथ की जब तालीम ली जाती है तो गुरु महाराज हम लोगों को एक उदाहरण सुनाते थे, दृष्टांत सुनाते थे कि राजा लड़ाइयाँ जीतने के लिए निकलने लगा अपनी सेना को तैयार करके, तो एक रानी, छोटी रानी जो बचपन से ही, क्योंकि राजघराने में तो राजकुमारियों को भी युद्ध कला सिखाई जाती थी ना पहले पहले, तो युद्ध कला सीखी हुई छोटी रानी थी। उसने आकर के प्रणाम करके राजा से कहा कि महाराज आप युद्ध करने क्यों जाते हैं, आप अपना बाना मुझे दीजिए, आपका जो वस्त्र है और हथियार है वो मुझे दे दीजिए, मैं युद्ध लड़ूंगी जा करके, सेना तो है ही साथ में, सेना के साथ पे मैं युद्ध लड़ूंगी, सेना को भी पता नहीं लगेगा कि किसी विपक्षियों को भी पता नहीं लगेगा, किसी को लगेगा ही नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे और युद्ध में जीतेंगे, आपको परिश्रम करना ही नहीं पड़ेगा, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, आप दरबार में बने रहिए। तो राजा ने भी कहा ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो, बाना दे दिया, हथियार भी दे दिए, और वो सज करके आई तो राजा की तरह वो भी लगने लगी। राजा के वो टोपी में और ड्रेस में राजा जैसे ही लगी, सेना को भी पता नहीं लगा, खूब युद्ध हुआ, युद्ध कौशल बहुत बढ़िया से वो जानती थी, लड़ाई लड़ी और कई राजाओं को जीता। कई राजाओं को जीता तो राजा लोग संधि करने के लिए आए, तो उस समय ऐसी प्रथा थी कि अपनी कन्या को आगे करके ले आते थे राजा लोग कि इसको आप विवाह कीजिए। तो कन्या को अर्पित करने से क्या होता है कि अब वो ससुर बन गया, फिर ससुर का राज्य कोई थोड़ा ही चलेगा, उसी को वापस कर देगा ना, वो राज्य उनको ही वापस कर दिया जाता था। ऐसे कन्या अर्पण करके संधि के लिए उस समय के राजा लोग आते थे, तो कई कन्या अर्पण करने वाले राजा लोग वहां आ गए, आप इससे शादी कीजिए, अपनाइए इसको। तो उस समय उसने ये नहीं कहा, कुछ नहीं बताया, रहस्य कुछ बताया नहीं, सबको स्वीकार कर लिया। और जब लौट करके अपने दरबार में आई तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपका बाना आपको वापिस, और ये सारी जो
राजकुमारियां हैं ना, ये भी आपकी ही है, ये भी आपकी है। ये समझ रही है कि मैं इनका राजा हूं, पर मैं भी तो एक रानी हूं, इसीलिए मैं अपनी रानी की जगह बैठ जाती हूँ और इन सब कन्याओं को आप खुद अपनाइए, ये सब आपका ही है। तो ऐसे ही इंद्रावती सखी प्राणनाथ जी के रूप में, राज्य के रूप में पधारे और सबको जगाया, सब सखियों को जगाया, सब सुंदर साथ को जगाया। तो राज्य के चरणों में जाकर के कहते हैं, मैं तो अपनी इंद्रावती की जगह बैठ जाऊंगा, ये सब जागे हुए सुंदर साथ आपके हैं, इनको अपनाइए, इनको परम धाम का सुख दीजिए। ऐसे विनती हिंदी में बारंबार की गई है। गुरु महाराज ने इस उदाहरण के द्वारा हम लोगों को तालीम दे करके उन्होंने बताया था। तो ऐसी बात यहाँ भी किरंतन में भी यही बात खुल रही है कि मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, आपने मुझे जो साहेबी दी अपनी राखो, आप अपने पास रखिए, मुझे तो बस प्रेम दीजिए, प्रेम में हम पागल बन सके, प्रेम में अलमस्त हो सके, प्रेमी आत्मा बन सके, यही है। तो कहते हैं कि मैं परबदो जान वतनी मोहे बंधन भाई नरित, ये बंधन, क्योंकि अब वो जो रानी राजा बन करके गई है, तो जितनी लड़कियां और राजकुमारियां आई, अगर वो उनको साथ रखें तो बंधन ही हो गया ना, इसीलिए सौंप दिया। तो ऐसे ही सुंदर साथ मेरे को जो राज्य के रूप में धामधनी समझ करके पूज रहे हैं, वो सब आपको ही समर्पण है, आपके ही चरणों में समर्पण है, ताकि हम एक इंद्रावती के रूप में आपकी आराधना करते रहें, आपकी भक्ति करते रहें, यही हमारे लिए उत्तम कार्य है। तो ऐसी प्रार्थना जो श्री जी महाराज कर रहे हैं, ये हमारे लिए है, हम सब के लिए भी यही है कि हम भी विनम्र बन करके धर्म का प्रचार करें और राज्य का काम करें, राज्य का काम अपना काम समझ करके आगे बढ़ाते रहें। तो मेरे पास अभी तक मैं कुंभ मेले में जो लोग भंडारे की सेवा, पूजा की सेवा वहाँ पर भेज रहे थे, उनकी लिस्ट मेरे पास अभी भी पड़ी है। तो दिल्ली से ही सरोज भगत जी, ब्रिज रहेजा जी और फरीदाबाद से चंदन कुकरेजा जी, तीनों ने ही भंडारे की सेवा महाकुंभ मेले के लिए उन्होंने भेजी है। तो उन तीनों को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को मैं विराम दे रहा हूँ जय जयकार के साथ। तो देखिए, मैं अभी महाकुंभ का कर रहा हूँ, फिर मैं शुरू करूँगा कालिम्पोंग में जो हिस्से में 108 पारायण हो रहा है, उस समय का शुरू करूँगा। वो तत्काल पूरा होते ही इटहरी में जो 108 पारायण हो रहा है उसका भी मैं शुरू करूँगा, क्योंकि हम लोग प्रचारक हैं और जहाँ जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनका प्रचार हम लोग करते रहते हैं। तो उससे क्या है कि कार्यक्रम भी सुंदर सज जाता है, सुंदर साथ की सेवा भी पहुँच जाती है और एक मेला उत्सव बहुत धूमधाम से संपन्न होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये चौपाई दोहराते हैं और अपने प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, साथ मुको सुख चाहे, जाना धाम की प्रीत, मैं परबोदों जाना वतनी, मोहे बंधन भयो इनरीत, मोहे बंधन भयो इनरीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।
दूसरा होए जी सब मिल पिया जी सामरत दिन जात रोए रोए जन्म आंधी जो मैं होती पिया तो तुम देखत दीन जब तुम आप बिठाओगे लग देखोगे नैना भारती पुकार पिया सोन के अपनी नजरो तुम जीना जीना खबर जियो मैं अरज करूं दुलाई नहीं अरज मैं तो पिया बड़ी अंतराए जी सोहारी अंतराए टाल के दुलारी जियो कांत लगाए जी कांत लगाए कांत सो पिया वास विलास जी वारण जय श्री रावती पिया राखो चरणों के पास तुम पिया और न जानो बात जी सबका सो सेवा करो पिया सयांगो साक्षात सदा रामधनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बड़ी बड़ी जात जी सदा सदा रामधनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बली बली जात जी पिया सुमा हो